ये दुआ नहीं कर रहा है खुदा। यीशु मसीह लाजर के लिए दुआ कर रहा है क्या? नहीं, वो तो धन्यवाद दे रहा है। थैंक यू लॉर्ड, आप मेरे क्या करते हैं, दुआ को सुनते हैं। मैं ये दुआ इसीलिए भी कर रहा हूं कि यहां आए वाले सबको लगे कि तूने मुझको भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर जिंदा होकर के दुआ नहीं कर रहा है, खुदा बोला कि मैं जानता हूं तू जानता है। वो कॉन्फिडेंस देख रहे हो? क्या बोलना चाहिए, वो आत्मनिर्भरता देख रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों इतना आत्मनिर्भरता है यीशु के अंदर? वो कॉन्फिडेंस है, पता है, क्योंकि यीशु को पता है उनके पिता के साथ उनका रिश्ता कैसा है, कनेक्शन, संबंध। और हम लोग इतना कॉन्फिडेंस के साथ तो मच्छर भगा नहीं पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस के साथ मच्छर भगाने नहीं आता जितना कॉन्फिडेंस के साथ यीशु मसीह लाजर को बाहर बुलाने के लिए दुआ कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह बड़े शब्द से चिल्लाया, ऐसा चिल्लाया होगा कि उनका आवाज नरक में बैठा वाला लाजर के पास गया होगा, डेड बॉडी के पास नहीं। लाजर का आत्मा तो विश्राम स्थान में होगा, लाजर का आत्मा तो हो सकता है अधोलोक में होगा। बाइबल में नहीं लिखा। एक बात बता रहा हूं, क्यों इतना गुफा आ गई इच्छे ना, इतना जोर से चिल्लाने का क्या जरूरत है? एक कारण ये हो सकता है कि जैसे यीशु ने अपने क्रूस पे चढ़ाए टाइम में कहा था कि तू आज ही मेरे साथ परलोक में या क्या विश्राम स्थान में होगा, या ऐसी है ना, तो ये हो सकता है लाजर का जस्ट डेड बॉडी वहां है, उसका आत्मा वहां नहीं है। यीशु मसीह लाजर को चिल्ला रहा है, हे लाजर बाहर आ, बड़े शब्द से करके लिखा है। जहां भी बैठा होगा लाजर का आत्मा, एक झटके में हे क्या हुआ, यीशु मसीह बुलाया है। क्यों? लाजर को जाना है। वो आत्मा के लाजर में घुसा होगा, फिर लाजर पूरा कफन कपड़ा के साथ आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सोच के देखो, पूरा लपेट के क्रिश्चियन, वो यहूदी लोग लपेट के मम्मी बना के कब्र में रखते हैं, वो पूरा कफन कपड़ा के साथ आया। मैं आज आपको बोल रहा हूँ, अगर खुदा आपको बुलाएगा, जितना बंधन आपको लपेट के बंधन सहित आप बाहर आ जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह फिर ऑर्डर देगा, ये बंधन अब खोल दो। अब तक ये बंधन कफन बन के खड़े थे, लेकिन अब ये बंधन खोले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया का कोई कफन आपको रोक नहीं सकता अगर यीशु ने आपको बुलाया है। अब लिखा है, वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। 1.6 गुणित 2 यानी 3 किलोमीटर, 3.2 किलोमीटर दूर, 3.2 किलोमीटर दूर यरूशलेम से बैतनिया है। हाँ? और यीशु मसीह आने के लिए 4 दिन लेट हो गया। बहुत से यहूदी मार्ता मरियम के पास उसके भाई की मृत्यु की शांति देने के लिए आए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मार्ता ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्ता ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। मंशी माटल जपता निननी। बहुत सारे लोग हैं, यहूदियों के नियम के अनुसार कम से कम एक मृत्यु का कार्यक्रम 7 दिनों तक रहता है।
आप पुराना नियम में पढ़ना, 7 दिनों तक विलाप करते रहे, 40 दिनों तक विलाप करते रहे। तो यहाँ सांत्वना और शांति देने के लिए बहुत सारे लोग आए, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन जीवन देने के लिए कोई नहीं आया। आज मैं आपसे बोलूँगा, आपके समस्या में आपको कंधा देने के लिए बहुत सारे लोग आ सकते हैं। हर कंधे के ऊपर सिर मत लगाना, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जवान बहन भाइयों से बोलता हूँ, आप जो इस 2021 के युग में जीते हैं, आपको प्रेम और कंधा देने के लिए बहुत सारे लोग आने वाले हैं यीशु के नाम से। लेकिन दया करके उनका कंधे के ऊपर सहारा मत ले लेना। कब उनका कंधा से आप उनके बाहों में चले जाओगे, आपको खुद को कबर नहीं रहेगा। जागरूकता, बी केयरफुल। आज जनरेशन ही ऐसा है, कंधे से कब बाहों में आ जाते पता नहीं। लेकिन एक व्यक्ति है जिसके आप कंधे पे अपना सिर रख लो, छाती के ऊपर सिर रख लो, बाहों में चले जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मरियम को पता चला, मार्ता को पता चला कि यीशु मसीह आ गए हैं। ये दौड़ते हुए गई, यीशु मसीह से मिली और कहा, अगर आप यहाँ होते तो क्या ना होता, मेरा भाई लाजर ना मरता। यीशु मसीह बड़ा अच्छा शब्द बोलते हैं, और अब मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। देखो, मार्ता ये विश्वास करती है कि यीशु मसीह अगर परमेश्वर से कुछ मांगने से मिलेगा। ये किनका विश्वास है? मार्ता का। तो यीशु मसीह ने भी उनका विश्वास को देख के कहा कि मार्ता, आपका भाई फिर जी उठेगा। तो मार्ता देखो कितना विश्वास के साथ बात करते हैं, और ऐसा विश्वास हमारा भी होता है। ये विश्वास नहीं है, अविश्वास है। देखो, मार्ता ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। ये विश्वास है, ये विश्वास है। ये कैसा विश्वास है मालूम? कोरोना हो गया, दुआ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दुआ करने के बाद पास्टर साहब बोल रहे हैं थोड़ा ट्रीटमेंट भी करा लो, ट्रीटमेंट कराने से ठीक हो जाएगा। ये वाला विश्वास है। नहीं समझ रहे? इनको पूरा यीशु पे विश्वास वाला बात नहीं है। ये अंतिम समय का बात कर रहे हैं, पुनरुत्थान का बात कर रहे हैं। ये विश्वास के दायरे में नहीं आता है, ये आता है पोस्टपोन के दायरे में, हर चीज को आगे ढकेलने के दायरे में। कैसा विश्वास? परमेश्वर मेरे को गाड़ी देगा। 11 साल से वही विश्वास कर रहा हूं मैं, परमेश्वर मेरे को गाड़ी देगा। 9 साल से, सॉरी, यही विश्वास, परमेश्वर मेरे को गाड़ी देगा। कुछ जवान बहन भाइयों को लगता है परमेश्वर मेरे को नौकरी देगा, वो वाला विश्वास है। देगा नहीं, दे चुका वाला करना है ना। परमेश्वर कौन सा विश्वास देखता है? एट प्रेजेंट का विश्वास देखता है। समझ रहे? हमारा विश्वास यही है, करेगा, होगा। काय को फ्यूचर का सोच रहे हो? आप अभी का सोचो ना। मार्ता फ्यूचर का सोच रही है। अरे पुनरुत्थान में सब जी उठेंगे भैया, उसका बात नहीं है। यीशु अगर बोल रहे आपका भाई जी उठेगा तो जी उठेगा, खत्म। वहां तू दूसरा डायलॉग मत चिपका। यीशु मसीह से बड़े प्रवचन दे रहे, ये उससे, यीशु मसीह से सबसे बड़े प्रचारक बन जा रहे हैं मार्ता जी। लंबा लंबा प्रीचिंग दे रहे। हाँ प्रभु मैं जानती हूं अंतिम दिन में उठेंगे। ऐसे लोग रहते हैं, बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं। यीशु से भी बढ़कर प्रीचिंग चल रहा है, और वहां 4 लोग सुन रहे होंगे, उन लोगों को भी लग रहा होगा हाँ मार्ता सही बोल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कल का बात नहीं करता है, परमेश्वर आज और अभी का बात करता है। आपको पता है यीशु मसीह बोला कल का चिंता मत करना। अगर आपके फैमिली में है लोग कल का चिंता करने वाले, उनके नाक के ऊपर उंगली रख के बोलो कल का चिंता छोड़ दो। आज 100 रुपया है, चिकन ला के खा लो कल का कल देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कल का चिंता, हमेशा कल का चिंता। और बिल्कुल बाइबल बताती है
तू कल का चिंता बिल्कुल मत करना, कल का कल पे छोड़ दे। और यीशु मसीह हमेशा हमसे यह चाहता है कि हम लोग कल का चिंता नहीं, आज अभी का चिंता करें। टाइम नहीं है, जल्दी जाएंगे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा, परंतु इस बात पर विश्वास करती है। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यीशु मसीह बोला मार्था को, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। अगर कोई मरा है उसको मैं पुनरुत्थान कर सकता हूं, कोई जीवन है उसको अनंत काल का जीवन दे सकता हूं। हालेलुया। ऐसा जैसे ही यीशु मसीह ने कहा और पूछा, क्या तू विश्वास करती है? मार्था सरेंडर हो गई। हम लोगों को भी यीशु के सामने सरेंडर हो जाना है। हम लोग यीशु को ही सिखाने वाले ना रहे, हम लोग यीशु से सीखने वाले रहे। मार्था का जीवन यीशु को सिखाने वाला जीवन है हमेशा। एक बार यीशु मसीह मार्था मरियम के पास आए। मार्था भयंकर काम लगा ली, भयंकर काम कर रही, खत्म नहीं होने वाला काम, ये बना रही है वो बना रही है, लास्ट में थक गई। और मरियम जब यीशु मसीह के पैर के पास बैठ के थी और यीशु मसीह को जाके एडवाइस करिए, प्रभु मैं कब से क्या कर रही हूँ, काम कर रही, थोड़ा सा इनको एडवाइस करो, इनको भी थोड़ा सहायता, हाथ बटाने के लिए, काम करने के लिए थोड़ा एडवाइस करो। यीशु को एडवाइस कर रही है कि आप थोड़ा एडवाइस कर दो करके, सलाह दे दो करके। ऐसे लोग नहीं चाहिए यीशु को। यीशु को आप सलाह देने वाले होते कौन है, मैं होता कौन? ऐसा करना प्रभु। हम लोग दुआ में यीशु को एडवाइस देते हैं, प्रभु आज का दिन ठीक है, कल तक तू ठीक कर देना। कल का काय कर, आज अभी ठीक कर, अभी इनके जीवन में काम कर। ऐसा दुआ करना नहीं आता, तेरी दया होने से दया कर, तेरा कृपा होने से दया कर। हमारा दुआओं में भी ना अविश्वास दिखता है। मरियम फिर मार्था अपने आप को क्या कर रही, प्रभु के हाथ में छोड़ दी। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा, यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यहीं है और तुझे बुलाते हैं। यह सुनते ही वह तुरंत उठ के उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे उन्हें शांति दे रहे थे। यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पाँव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। देखिए, कोई जाके भेंट कर रही है, चुपचाप रह रहे हैं। लेकिन वही तो मैं हमेशा बोलता हूँ, आपका तरीका नहीं बदलना चाहिए। आप जैसा यीशु को खुश करते हैं वो हमेशा लगे रहना चाहिए। मरियम पहले भी अपना इत्र यीशु मसीह के पैर पे डाल के रोई वाली औरत है। आज जब यीशु मसीह का कब्र सुनी, दौड़ते हुए गई, यीशु मसीह के पैर पे गिरी, और क्या कर रही है, गिरी और यीशु से कह रही है, क्या मेरा भाई नहीं मरता करके। उनका तरीका बदला क्या? मैं आज आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आपका और मेरा तरीका बदल गया है। क्या तरीका बदल? हमारा पहले का प्रेम बदल गया है, पहले का विश्वास बदल गया है, पहले का जीवन जीने का ढंग बदल गया है, हमारा तरीका बदल गया है। इसलिए हो सकता है हमारे जीवन में आशीष नहीं है। हम लोग पहले कितना विश्वास में रहते थे, हम लोग पहले कितना आनंद था चर्च बोलने से। गाना नहीं आता था तो भी 4 गाना गाने से पीछे नहीं हटते थे। आराधना करना नहीं आता था लेकिन ताली बजा के आराधना करते थे। वचन हमको समझ में नहीं आने से लिख लिख के उसको डायरी में रख लेते थे। आज हम लोग अति बुद्धिमान बन गए। हम लोगों को वचन को लिखना, आप अपने आप को जांचिए। बस मैं आज आपको कुछ नहीं बोलना चाहता, बस अपने आप को जांचिए। आप पहले क्या थे, आज क्या हैं? आप पहले का क्या, ये जीवन पहले क्या था,
आज क्या है। आपको अंतर समझ में आएगा कि पहले मैं ज्यादा अच्छा था, आज मेरा स्थिति गिर गया है। पहले मैं ज्यादा प्रार्थना में था, आज मैं घटिया बन गया हूं। अपने आप को समझिए, आपको कोई नहीं ठोक रहा, आप अपने आप को जानिए पहले क्या थे आज क्या थे। मरियम पहले भी यीशु मसीह के पैर पे गिरने वाली औरत थी, आज भी परमेश्वर के पैर पे गिरने वाली औरत ही है। और नीचे लिखता है, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उसने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। देख रहे हो, यीशु मसीह वहां के रोने वालों को देख रहा है। आज आपको और मुझको लगता है कि यीशु को हमारा रोना दिख रहा नहीं है। क्यों नहीं दिखेगा? आप रो रहे हो तो मेरे यीशु मसीह को दिखता है। वो अंधा नहीं है, वो पुतला नहीं है। एक गाना है ना, मेरा आराध्य यीशु वो नहीं है कला, वो नहीं है सिला, सुन न सके नहीं ऐसा पुतला। वो सुन ना सके ऐसा पुतला नहीं है। मेरा यीशु देखने वाला खुदा है। देखा और बोला, मेरे को बताओ उसको कहाँ पे रखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे लिखा है, बाइबल का सबसे छोटा वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार, जनरल नॉलेज के लिए याद रख लेना, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय का 35वां वचन, बाइबल का सबसे छोटा वचन, यीशु रोया। जनरल नॉलेज का बात है। क्यों ये वर्ड वचन इतना छोटा है? यीशु रोया, ये शब्द के लिए, इस एक लाइन के लिए एक वचन को क्यों रखा गया? ये इतना बड़ा लाइन है कि बाइबल पूरा उस लाइन में समा नहीं सकता। इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर पहली बार किसी को देख के रो रहा है। यीशु और हम में अंतर क्या है पता है? यीशु मरा वाला लाजर के लिए रो रहा है, हम लोग मरने वाले लोगों के लिए रो नहीं पा रहे। मैं बीते दिनों वीडियो देख रहा था, आंध्रा के बहुत सारे बड़े बड़े पास्टर लोग इस कोरोना के लिए रोते हुए दुआ कर रहे हैं, प्रभु इस कोरोना से बचा हमारे लोगों को, ये कोरोना किसी को मौत के कगार पे ना ले जाए। रो रहे थे। क्यों रो रहे थे पता है? उनके अंदर यीशु है। उनको लोगों का दुख जख्म दिखता है, दूसरों का दुख इनका दुख है। इसलिए बड़े बड़े पास्टर लोग होने के बावजूद भी टीवी में, यूट्यूब में उनका रोना आ रहा है, रोते हुए दुआ कर रहे हैं कोरोना के लिए। कोरोना के 2 साल हो गया, हम लोग एक दिन भी कोरोना के लिए रोए क्या? एक दिन भी रोते हुए दुआ किए क्या? संसार को बनाने वाला इंसान के लिए रो रहा है, लेकिन एक इंसान अपने जैसा इंसान को बचाना करके नहीं रो रहा है। और हम लोग मसीह लोग हैं, लालत है ऐसा मसीहत पे, खुद पे थूक लो भी तो कम है। हम लोग मसीह हैं, ये मसीह का स्वभाव है। संसार को बनाने वाला परमेश्वर जब देखा कि उसका प्रिय रो रहा है, वो मर गया है, उनको देख के यीशु रो रहा है। और हम लोग यीशु को फॉलो करने वाले, यीशु मसीह बोला तो अपने भाई को अपने समान प्रेम कर, तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। 1 यूहन्ना 3:16 में लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपनी जान दी, हम भी अपने भाई के लिए जान देना चाहिए। जान दूर की बात है, 2 आंसू बहा नहीं पा रहे, हमको रोना ही नहीं आता है। और यीशु देखो रो रहा है, और वो इतना इंपॉर्टेंट वर्ड बन गया बाइबल का कि वो एक वचन है, यीशु रोया। मैं सिर्फ ये एक वचन बताने के लिए पूरा स्टोरी बता रहा था कि हमको क्यों रोना नहीं आ रहा है लोगों का दुख पे। क्यों नहीं आ रहा है पता है? क्योंकि हमारे अंदर यीशु जिंदा नहीं है। अब हमारे अंदर हम ही लोग जिंदा है।
पहले हमारे चर्च के एक विश्वासी को दुख हो जाता था, हमारे आंसू निकल जाते थे। उनके दुख में उनसे ज्यादा दुख तो हमको होता था। दाऊद बोलता है, मैं उनके लिए बिस्तर पे रोते रहता था, लेकिन आज वो मेरे ऊपर लात उठाते हैं। मैं उनके लिए रोगी बन जाता था, आज वो मेरे पेट पे लात मारते हैं। दाऊद बोल रहा है भजन संहिता में। आज मैं आपसे पूछता हूं, कोरोना के 2 साल, ये थर्ड वेव, तीसरा लहर आएगा तो तीसरा साल भी हो जाएगा, 2022 भी चलेगा, 2030 तक चलेगा बोल रहे हैं थर्ड वेव। कितने लोग नहीं मर रहे, हम लोग कोरोना नहीं आ रहा है। फिर आंध्रा के पास्टर लोग क्यों रो रहे हैं, बड़े बड़े पास्टर लोग? उनमें और हम में अंतर क्या है मालूम? उनके अंदर प्रभु का प्रेम है, हमारे अंदर ना प्रभु है ना प्रभु का प्रेम है। सिंपल बात। ये क्वेश्चन हर एक मसीह के लिए है, क्या आपके अंदर यीशु मसीह जैसा प्रेम करने का भावना है, फीलिंग्स है? नहीं है, नहीं है तो आज लाना पड़ेगा। कितने लोग नहीं मर रहे हैं, सेवा उनको वचन नहीं पहुंच रहा है, मर जा रहे हैं, उन लोग नरक में जलने के लिए तैयार हो रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, कोई भी बाप अपने बच्चे को नाश होता हुआ देखकर खुश नहीं होता है। और आज भी हमारा यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में रोता ही होगा। क्यों? हमको बचाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है, तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। देख रहे हो, यीशु आंसू बहाने से यहूदी लोगों को लग रहा है, जो यीशु पे नुक्स निकालते थे, जो यीशु को देख के उसको फंसाने का प्लानिंग्स बनाते थे, ऐसे लोग बोल रहे हैं देखो वो उनसे कितना प्रेम करता था। मैं आपको प्रेम करता हूं बोल के जताने से ज्यादा अगर मैं आपके लिए एक आंसू बहाऊंगा ना, वो जता देता है कि मैं आपको कितना प्रेम करता हूं। ये जरूरी नहीं है मैं आपको चांटता रहूं, लेकिन ये जरूरी है आपके दुख में एक आंसू बहाऊं। चांटना प्यार है, वो कुत्ता वाला प्यार किसी को नहीं चाहिए। बिल्ली और कुत्ता वाला प्यार है, चांटने वाला प्यार। सच्चा प्यार तो रोता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग और नीचे जाए। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी कर सकता है कि यह मनुष्य ना मरता? देखो उन लोग बोल रहे हैं अंधों का आंखें खोलने वाला ये व्यक्ति ऐसा कर सकता था कि वो ना मरे। वहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। और नीचे लिखता है, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पे आया। वहाँ एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्ता उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? देखो, खुद की बहन, ब्लड रिलेशनशिप है, खून का रिश्ता है, वो बहन बोल रही है कि पत्थर मत हटाओ, बदबू आ जाएगा। आपको पता है, अय्यूब बोलता है, मेरी अर्धांगिनी को मेरा शरीर से आने वाला सांस दुर्गंध महसूस होता है। आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपका बीमारी, आपका तकलीफ, आपका परेशानी दूसरों के लिए दुर्गंध हो सकता है, लेकिन मेरा प्रभु के लिए दुर्गंध नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और नीचे लिखा है कि मैंने नहीं कहा था कि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की क्या देखेगी? महिमा देखेगी। आज महिमा कौन बनने वाला है पता है? लाजर। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लाजर जिंदा होके परमेश्वर के पुत्र का महिमा बनने वाला है। वहां यह नहीं लिखा है कि लाजर जिंदा होगा और तू लाजर को देखेगी। नहीं, लाजर को नहीं देखेगी, वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा को देखेगी। महिमा क्या है? यीशु मसीह का तारीफ, उसका प्रशंसा। लोग लाजर को देख के किसका तारीफ करेंगे?
परमेश्वर का। बड़ाई किसका करेंगे? परमेश्वर का। आज मैं आपको बोल रहा हूं, आज जो आपको देखकर परमेश्वर का बुराई कर रहे हैं, आप खुद को देख के परमेश्वर का बुराई कर रहे, दूसरे का क्या बात करूं मैं। आप अपना स्थिति देख के परमेश्वर का बुराई कर रहे हैं, हम अपना स्थिति देख के परमेश्वर का बुराई कर रहे हैं। हमारा स्थिति कभी नहीं बदलेगा, हम ऐसे ही रहेंगे। विश्वास का बोली बोलना तो हम लोग वही आदम जमाने में ही भूल गए, जब हम लोग बपतिस्मा लिए थे। सिर्फ 3 महीना चला होगा, उसके बाद से तो हमारा बोली तो विश्वास का है ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है मैं जानता था कि तू सदा, देखो तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा है, इससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पैर बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। लाजर के लिए दुआ नहीं कर रहा है खुदा। यीशु मसीह लाजर के लिए दुआ कर रहा है क्या? नहीं, वो तो धन्यवाद दे रहा है। थैंक यू लॉर्ड, आप मेरे क्या करते हैं? दुआ को सुनते हैं। मैं ये दुआ इसीलिए भी कर रहा हूं कि यहां आए वाले सबको लगे कि तूने मुझको भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर जिंदा होकर के दुआ नहीं कर रहा है, खुदा बोला कि मैं जानता हूं तू जानता है। वो कॉन्फिडेंस देख रहे हो? क्या बोलना चाहिए? वो आत्मनिर्भरता देख रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों इतना आत्मनिर्भरता है यीशु के अंदर? वो कॉन्फिडेंस है, पता है, क्योंकि यीशु को पता है उनके पिता के साथ उनका रिश्ता कैसा है, कनेक्शन, संबंध। और हम लोग इतना कॉन्फिडेंस के साथ तो मच्छर भगा नहीं पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस के साथ मच्छर भगाने नहीं आता जितना कॉन्फिडेंस के साथ यीशु मसीह लाजर को बाहर बुलाने के लिए दुआ कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह बड़े शब्द से चिल्लाया, ऐसा चिल्लाया होगा कि उनका आवाज नरक में बैठा वाला लाजर के पास गया होगा, डेड बॉडी के पास नहीं। लाजर का आत्मा तो विश्राम स्थान में होगा, लाजर का आत्मा तो हो सकता है अधोलोक में होगा। बाइबल में नहीं लिखा, एक बात बता रहा हूं। क्यों इतना गुफा आ गई इच्छे ना, इतना जोर से चिल्लाने का क्या जरूरत है? एक कारण ये हो सकता है कि जैसे यीशु ने अपने क्रूस पे चढ़ाए टाइम में कहा था कि तू आज ही मेरे साथ परलोक में या क्या विश्राम स्थान में होगा, या ऐसी है ना। तो ये हो सकता है लाजर का जस्ट डेड बॉडी वहां है, उसका आत्मा वहां नहीं है। यीशु मसीह लाजर को चिल्ला रहा है, हे लाजर बाहर आ। बड़े शब्द से करके लिखा है। जहां भी बैठा होगा लाजर का आत्मा, एक झटके में हे क्या हुआ? यीशु मसीह बुलाया है। क्यों? लाजर को जाना है। वो आत्मा के लाजर में घुसा होगा, फिर लाजर पूरा कफन कपड़ा के साथ आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सोच के देखो, पूरा लपेट के क्रिश्चियन, वो यहूदी लोग लपेट के मम्मी बना के कब्र में रखते हैं, वो पूरा कफन कपड़ा के साथ आया। मैं आज आपको बोल रहा हूँ, अगर खुदा आपको बुलाएगा, जितना बंधन आपको लपेट के बंधन सहित आप बाहर आ जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह फिर ऑर्डर देगा, ये बंधन अब खोल दो। अब तक ये बंधन कफन बन के खड़े थे, लेकिन अब ये बंधन खोले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया का कोई कफन आपको रोक नहीं सकता अगर यीशु ने आपको बुलाया है, क्योंकि मेरा यीशु मसीह का प्यार चांटने वाला नहीं है, रोने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप वास्तव में इस संसार के लोगों से प्रेम करते हैं, तो आप और मैं यीशु मसीह के सामने उसी विश्वास के साथ रहना। बड़ा अच्छा विषय था कि यीशु मसीह जैसे ही लाजर को बुलाया, हे लाजर बाहर आ। मुर्दा बाहर आ रहा है भाई,
आज मैं यहाँ खड़े रह के एक शब्द बोल रहा हूँ, अगर आप भी मरा वाला स्थिति में हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं यीशु मसीह की ओर से बोलता हूँ, हे विश्वासियों, उन समस्याओं और बंधनों को तोड़ के मेरे यीशु की महिमा के लिए बाहर आ जाओ। हालेलुया। मेरे यीशु आपको बुलाता है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, वो बुलाने वाला परमेश्वर से दुआ करें। खुदावंत यीशु, फिर से एक बार दुआ करता हूं, लाजर कफन कपड़ा के साथ ही बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि आपने उसको बुलाया था। आज हम लोग भी बहुत सारे बंधनों से पड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। हमारा शरीर डेड बॉडी के समान कहीं पे है, हमारा दिल और जान कहीं पे है पिता। ये चाटने वाला प्यार वाला संसार में हम लोग कहीं खो गए पिता। पिता, ये बिल्ली और कुत्ता वाला प्यार हम लोगों को नहीं चाहिए पिता, हमको आंसू बहाने वाला प्यार चाहिए। हम दुआ करते हैं पिता, बहुत सारे लोग आज मौत को गले लगाने के लिए अस्पतालों के बेडों में पिता ऑक्सीजन के रहित जीवन बिता रहे हैं। खुदा, ऑक्सीजन की कमी होकर ये कोरोना उनका जीवन को अपने पास बुला ले रहा है। खुदा, यीशु के अधिकार वाले नाम से उन सारे मरीज जो इस संसार में दुनिया के हर एक अस्पताल में बैठे हैं, यीशु के नाम से कोरोना बेअसर हो जाए। हर एक कोरोना व्यक्ति का बीमारी यीशु के नासरी के नाम से छंदा हो जाए। खुदा, चूले खुदा, इस धरती से इस कोरोना नामक महामारी को दूर कर। खुदा, लोगों के ऊपर बेअसर हो जाए कोरोना का वो अणु पिता, बेअसर हो जाए। खुदा, कितने लोग अपने बापों को खो रहे, कितने लोग अपने माँ को खो रहे, कितने लोग अपनी जवान बहन भाई, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ को खो रहे। खुदा, एक बार याद कर, ऐसे लोगों को एक बार याद कर। खुदा, उनको अपने माँ बाप को खोने ना दे, जवान पति पत्नियों को खोने ना दे, जवान बेटी बेटों को खोने ना दे। खुदा, कोरोना से जितने लोग लाचार होके बैठे हैं अपने अपने बेडों में, यीशु के अधिकार वाले नाम से वो कोरोना उनके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। खुदा, हर एक कोरोना से उनको बचा। खुदा, यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं, हर हिंदू भाई, हर एक मुसलमान भाई, हर एक सिख बहन भाई, इस संसार में जितने धर्म के लोग हैं, यीशु के अधिकार वाले नाम से कोरोना से बचाए जाए। खुदा, उनको तू बचा ले। खुदा, यीशु के नाम से कोरोना से बचा, हर एक महामारी से, हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से बचा। पिता, हमारे अंदर भी तू अपना प्रेम को भर दे। खुदा, हम लोगों के लिए रोते हुए दुआ करने वाला दिल दे। पिता, यीशु मसीह, सहायता कर। खुदा, इस वचन को जितने लोग सुने उनके जीवनों में भी तू काम करना। उनके जीवनों में भी अगर मौत नामक शैतान काम कर रहा है, बीमार नामक शैतान काम कर रहा है, अविश्वासक नामक शैतान काम कर रहा है, यीशु के नाम से ये सारा मौत, अविश्वास, बीमार यीशु के नाम से दूर हो जाए। पिता, यीशु के अधिकार वाले नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें।